हमने अब तक आपको एक लौकी के पौधे के ऊपर में मिट्टी से लेके बीज और बीज से लेके फल तक का सफ़र आज हम पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार हमने आपको लौकी के पौधे की A to Z जानकारी दी है। आगे आने वाले समय में यानी आप जल्द से जल्द अगर इन्हें सितंबर फर्स्ट वीक तक भी अगर आप लगा लेते हैं तो ये लौकी आपको पूरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक लगातार फल जो है वो देते रहेगी। सबसे पहले तो आपको मिट्टी को अपने पावरफुल बनाना है। 50% अगर हमारी सॉइल है तो 50% में हमारी सारी चीज़ें कवर होगी। अब वो सारी चीज़ें कवर में क्या है? सरसों खली, गोबर की खाद, बालू। एक स्वस्थ पौधा ही आपको अच्छी सब्जियां या फल देता है। लेकिन उस स्वस्थ पौधे को हमें कैसे तैयार करना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों, आज वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और आप देखिए कि हम किस तरीके से पौधे लगाते हैं कि हमारे गार्डन में ये इतनी ज़्यादा मात्रा में सब्जियां देते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एक लौकी के बीज को लगाना, उसकी मिट्टी को बनाना और साथ ही कि दो चीज़ों की खाद किस तरीके से अलग अलग बनेगी। और यहाँ से जब एक सफ़र शुरू होगा और ये सफ़र तब तक चलेगा जब तक हमारी लौकी के पौधे में लौकी नहीं आ जाती। आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो एक बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल किस तरीके से आपको लौकी लगाना है ये बताएंगे। और साथ ही बताना चाहूँगी जो लोगों ने अब तक के लौकी नहीं लगाई है या जिन्होंने कभी लौकी के पौधे जिनके बहुत अच्छे से तैयार ही नहीं हुए हैं, वो किस तरीके से लौकी लगाएं कि उनकी लौकी के पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें हमारी 3 तरह की लौकियाँ हैं। ये लाइट ग्रीन कलर की लौकी है, ये डार्क ग्रीन लौकी लंबी वाली है और ये जो है हमारी डार्क ग्रीन गोल वाली लौकी। ये 3 तरह की लौकी है। ये सारी लौकियां जो है वो बिल्कुल ठंड के मौसम में फलेगी, यानी जब हल्की हल्की शीत आएगी। लेकिन इसके लिए हमें तैयारी कब करनी पड़ेगी? बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में लौकी जो है वो बहुत अच्छे से नहीं होती है, ज़्यादातर पौधे जो है वो गल जाते हैं, तो हमें गर्मी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें इन्हें गर्मी के दिनों में ही इसका रोपण हम कर देंगे। हालांकि गर्मी के दिनों में रोपण हम इसलिए करें, हालांकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो फल है हमें समय से पहले मिलना शुरू हो जाएंगे। कि सबसे पहले आप जो चीज़ें सारी चीज़ें देख लीजिए, लेकिन सारी चीज़ों को मिलाना कैसे है वो बहुत मायने रखता है। ये गार्डन की प्लेन सॉइल है, ये वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली, ट्राइकोडर्मा, बालू, राख और यह है आपका कोकोपीट। जब आप इन सारी चीज़ों का मिश्रण तैयार करेंगे 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप जब इसमें आप काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपके लौकी के पौधे किस तरह ग्रो करते हैं और किस तरीके से वो फल को देते हैं। आपकी जो गार्डन सॉइल है वो बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। ये देखिए किस तरीके से हमारी सॉइल बिल्कुल सूखी हुई है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ भूल गए और वो चीज़ है हमारी, वो है ये गोबर की खाद। तो अब देखिए इसमें एक जो है वो गोबर की खाद भी जो है वो मिल गई है। लेकिन ये जब प्लेन गार्डन सॉइल जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो हम अपने पौधों में हमेशा पत्तियां डालते हैं, गोबर की खाद, सरसों की खाद, इस तरीके की जो खाद डालते हैं वो इसमें ऑलरेडी हमारी मिली हुई होती है। मिट्टी को पावरफुल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जब हम एक नया बीज या नया पौधा लगाते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें चाहे वो गोबर की खाद हो चाहे कोई भी खाद हो, उसकी मात्रा हमेशा आपको कम लेना है। और आप देख रहे हैं ये हमारी जो गोबर की खाद है हमने ये इतनी इसमें डाली। आप देख रहे हैं हमारा ऑलरेडी जो सॉइल है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपसे भी हम कहना चाहेंगे कि जब आप बीज लगाएं एक कंटेनर में तो उसकी खाद में गोबर हो या कोई भी खाद हो वो बहुत कम मात्रा में डालें। सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूँगी कि मिट्टी को हमेशा इतना पावरफुल बनाइए कि आपके पौधे की जड़ें जो हैं, जैसे ही जब 2 पत्तियाँ निकले उस वक्त ही आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो ये हमने इसमें मिलाई सरसों की खली।
अब सरसों की खली क्या ड्राई डालना चाहिए, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। आपसे बताना चाहूँगी कि सरसों की खली को बिल्कुल ड्राई आप डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जो मात्रा रहेगी वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी। तो जब आप एक बड़े कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ बीज लगा रहे हैं, जब आप बीज लगा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, मिट्टी चाहे आप जितनी भी ले लें, आपका जितना बड़ा कंटेनर हो उसके अनुसार 20% आप उसमें गोबर की खाद ले लें, तो हो गया आपका 70% चीज़ हो गई मिलकर। उसके बाद में 30% में वर्मी कंपोस्ट आ गया आपका, नीम खली आ गई आपकी। इस तरीके से तो गोबर की खाद आपको बहुत ज़्यादा, किसी भी कोई भी खाद को एक लिमिट में लेना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉइल लेना है। सॉइल में 20% आप गोबर की खाद ले लीजिए, 10% आप सरसों, सॉरी 10% नहीं, इसमें कम से कम 200 ग्राम सरसों की खली ले लीजिए, 200 ही ग्राम जो है आप इसमें आप नीम खली ले लीजिए, और उसके नीम खली यानी नीम खली का पाउडर, इस तरीके से आप 200 ग्राम इसमें मिला लीजिए। जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा हम तीसरी चीज़ हम इसमें मिलाएंगे, वो है आपकी राख। राख मिलाना मिट्टी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप जिस तरीके से मिट्टी की क्वांटिटी देख रहे हैं, बस उसमें एक मुट्ठी राख ही मिलाएं, एक मुट्ठी से ज़्यादा राख बिल्कुल भी ना मिलाएं। तो इस तरीके से ये देखिए हमने इसमें 3 चीज़ें मिला ली। तो ये हो गई हमारी कंटेनर की मिट्टी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिला के और कंटेनर में भर देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब आपको हम बता देते हैं कंटेनर का साइज। कंटेनर के लिए आपको बताना चाहूँगी, लौकी के लिए अगर आप चाहते हैं कि लौकी आपकी बहुत अच्छी हो, तो जो भी कंटेनर ले, इसकी जो डेप्थ है कम से कम 14 से 15 इंच की डेप्थ होनी चाहिए। इसीलिए आप अगर ग्रो बैग लेते हैं तो 15 बाई 15 या 18 बाई 18 का ही ग्रो बैग लें, उससे छोटा ग्रो बैग ना लें। अगर आपको उससे बड़ा भी मिलता है तो आप बड़े में लगा सकते हैं, लेकिन उससे छोटे में जो है लौकी आप बिल्कुल मत लगाएं। हमने नीचे सादी मिट्टी डाल रखी है, इस मिट्टी में हमारी कोई खाद नहीं है। हम कंटेनर के सबसे निचले तह में बिल्कुल प्लेन मिट्टी डालते हैं, इसमें कोई खाद हमारी नहीं होती है। कारण कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, जब हम उसमें लिक्विड खाद डालते हैं तो अपने आप उस मिट्टी तक के ये जो खाद है वो पहुंच जाती है। तो अब चलिए हम इसमें पूरी मिट्टी भरते हैं दोनों कंटेनर्स में, और आपको बताते हैं कि बीजों को कैसे लगाना है। ये देखिए हमने ये दोनों कंटेनर्स में मिट्टी डाल दी है। जैसे इसकी डेप्थ जो है 15 इंच है, लेकिन इस वक्त हमने 6 इंच की मिट्टी जो है वो इसमें डाली है। अब आपको बताते हैं बीजों के लिए मिट्टी बनाना। जैसे अभी आपने देखा कि हमने कंटेनर में एक बड़े कंटेनर की मिट्टी तैयार करी, अब हम क्या करेंगे, जहां बीज लगाने हैं उस पोर्शन की हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने इसमें ले लिया है, सबसे पहला चीज है वो है बालू, अगली चीज है हमारी नीम खली, और तीसरी चीज है हमारी वो है वर्मी कंपोस्ट। आप देख सकते हैं गोबर की खाद हमने जितनी हमने नीम खली ली उतनी ही गोबर की खाद ली, उससे ज़्यादा हमने गोबर की खाद नहीं ली है। अगली चीज़ है हमारी वो है कोकोपीट, और कोकोपीट अगर आप लेना चाहें तो लीजिए, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा क्यों रहेगा, कई बार ऐसा होता है बहुत जगह जो मौसम है वो कहीं धूप है और कहीं बारिश है, उस चीज़ को देखते हुए ये दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा काम जो है वो करेगा। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से लिया है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ ली है तो वो ली है हमने वर्मी कंपोस्ट। हमने इस बार वर्मी कंपोस्ट क्यों लेके बताया, जिससे कि जो लोग नई गार्डनिंग करते हैं उन्हें गार्डनिंग करने में बहुत आसानी हो। अब हमने वर्मी कंपोस्ट अगर हमने इतना लिया है, इतना हमने बालू ले लिया है, उसके अलावा इतनी हमने नीम खली ले ली है, और इतना हमने इसमें कोकोपीट ले लिया है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि जैसे इन दिनों जो है बारिश के मौसम में जो लौकी है वो ज़्यादातर रूट रॉट जैसे बीमारी हो जाती है, जड़ गलन जैसी समस्या जो है वो आती है। अगर आप इसमें, जैसे आपने देखा कि हमने कंटेनर में राख का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप ट्राइकोडर्मा यूज़ नहीं करना चाहते हैं
तो आप जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ राख से भी काम चला सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप इसमें भी इतनी खाद मिला ले, सॉरी इतनी राख आप इसमें मिला सकते हैं। लेकिन अगर ट्राइकोडर्मा हो तो बहुत अच्छा। हम इसमें इस समय 2 कंटेनर कर रहे हैं और 2 कंटेनर के हिसाब से आपने देखा कि हमने 2 चम्मच ट्राइकोडर्मा ले लिया है। अब इसको हम पूरी तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी हो गई बीजों की मिट्टी। आप देखेंगे बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, उसकी रूट शुरू से ही इतनी अच्छी तैयार होगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आपके लौकी के पौधे इतने अच्छे हो सकते हैं और लौकी जो है आगे चलकर बहुत अच्छी बन सकती है। हम जगह एक जो खाली स्पेस बिल्कुल छोड़ते हैं जिससे कि साल भर इस पर हम काम कर सकें और उसके बाद अगली गोड़ाई हम आराम से यहाँ की कर सकें। और यही वजह है कि हम इस जगह को छोड़कर जो लौकी के बीज हैं वो इस तरीके से हम लगाएंगे। आपका जो तरीका है आप उस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से मिट्टी बनाइए तो आप देखिएगा कि लौकी बहुत अच्छी होगी। तो ये देखिए, ये हम लगा रहे हैं लौकी। ये लौकी का ये जो शेप देख रहे हैं, यहाँ से पत्ते निकलते हैं, तो इसको जो है वो ऊपर की ओर रख रहे हैं। साथ ही बताना चाहूँगी कि आपकी मर्जी है, आप चाहे इन्हें गीला करके भी लगा सकते हैं, सूखा भी लगा सकते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में इनका जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है और इसीलिए हम जो है इसमें इस तरीके से सूखे बीज ही लगा रहे हैं। अगला कंटेनर हमारा ये है और इसमें भी हम बिल्कुल दोनों तरह की डार्क ग्रीन लौकी जो है वो बिल्कुल लगा रहे हैं। आप एक कंटेनर में 5 बीज लगा सकते हैं। अगर आपके कंटेनर की डेप्थ जो है कम से कम 25 से या 25 से ज़्यादा हो तो आप इसमें 5 पौधे इजीली रख सकते हैं। आपने देखा कि जो कंटेनर की मिट्टी थी उसमें हमने राख मिला लिया था और जो बीजों की मिट्टी है उसमें हमने ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया है। इस तरीके से आपको डाल देना है। ये तो हो गए बीज। अब आपको चलिए अगली चीज़ बताते हैं। किसी कारणवश अगर आपके पास इस तरीके का कंटेनर नहीं है तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जो हमने इस कंटेनर में लगाया है, इस तरीके छोटे छोटे जो बैग आते हैं, पॉलीथीन बैग या कुछ भी, उसमें भी आप इस तरीके से एक बीज को आप इसमें लगा सकते हैं। और लगाने के बाद मिट्टी आपको सेम जो हमने अभी बीजों के लिए जो मिट्टी तैयार करी वही मिट्टी तैयार करके आप इस तरीके के पौधे लगा सकते हैं। अब आप क्या करिए, इसमें धीरे से बिल्कुल पानी डाल दीजिए। आज जो आप इसमें पानी डालेंगे आप पूरा अच्छी तरीके से पानी से कंटेनर को बिल्कुल अच्छी तरीके से गीला करेंगे। ध्यान रहे लौकी के बीज हार्ड होते हैं तो आपको क्या करना है, इसे प्रतिदिन बिल्कुल गीला ही रखना है इसे, जब तक इसमें अच्छी तरीके से अंकुरण नहीं आते। और अब आप देख रहे हैं कि हमने जो आपको लौकी के बीजों को लगाना बताया था, साथ ही हमने इन पौधों की भी आपको जानकारी दी थी कि इन पौधों को कितना बड़ा होगा और आप किस तरीके से शिफ्ट करेंगे जब एक छोटे ग्रो बैग में आप लगा के उसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करते हैं। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी जो बीज हमने लगाए थे और अब आप देखिए 7 दिन हमारे हो चुके हैं और ये देखिए इस तरीके से बीजों ने निकलना शुरू कर दिया है। यहाँ एक बीज निकला है और यहाँ पर एक बीज निकला है। अब अगला प्रोसेस हम आपको बताएंगे जब इसमें कम से कम 3 पत्ती मतलब 4 पत्तियाँ निकलेगी। अभी 2 पत्तियाँ, जैसे ये इसमें 2 पत्ती निकली है, उसके बाद अगली फिर 2 आएगी और उसके बाद हम देखते हैं इसमें भी जब पत्तियाँ बढ़ने लगेगी। और इस पौधे का हमने ग्रोथ रोक के रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं और जैसे ही हो जाएगा हम शिफ्ट करेंगे और आपको अगला प्रोसेस भी बताएंगे। तो आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारा कंटेनर हमने आपको बताया है कि ये जो कंटेनर है हमारा 15 बाई 25 का है, 14 इसकी डेप्थ है, लेकिन हमने शुरू में मिट्टी की जो डेप्थ है वो मात्र 4-5 इंच के करीबन ही रखा हुआ है। और ये देखिए अब इसमें आप देख रहे हैं ये 2 पौधे हैं और इसमें भी ये है हमारे 3 पौधे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए पहले ये 2 पौधों को लगाएंगे और इसमें से हम एक पौधा निकालेंगे क्योंकि हर एक लौकी जो है हमने अलग अलग लगाई है। ये देखिए इस तरीके से ये लग गया, ये 2 पौधे हो गए और एक पौधा हमें इसमें से निकालना है, वो है ये वाला, क्योंकि ये पौधा हमारा काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है।
जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो इस तरीके से मिट्टी को निकालिए। मिट्टी को निकालने के बाद इन्हें इस तरीके से निकालिए। पौधे को ध्यान रखिए, ये देखिए इस तरीके से। आप देख रहे हैं ये हमने कितने सावधानी से इन पौधों को निकाला है। और ये देखिए इस तरीके से इनमें जो है, अब इसमें हमें अभी मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंटेनर में हमारी ऑलरेडी मिट्टी है और जो हम यहाँ से लेके अपने पौधों में बिल्कुल चढ़ा देंगे। अब ये चढ़ा दिया आपने, और आपने देखा कि हमने ये पौधा ताज़ा नहीं लगाया, ये पौधा भी हमारा पुराना ही है, क्योंकि हमने उसकी जड़ों को छेड़छाड़ नहीं किया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर धनजाइम जी जो है वो बिल्कुल डाल दिया है। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसे दबा दिया। जब भी रिपोर्टिंग करें पौधे की तो ध्यान रखें कि थोड़ा शाम के टाइम पर करें। इस तरीके से ये देखिए, बस इस तरीके से आप कर दीजिए। और आप देखिएगा अब इन पौधों का अगला स्टेप हम आपको कब बताएंगे, जब ये पौधे 1 से 1.5 फुट के हो जाएंगे, तब हम आपको बताएंगे इसमें अगला स्टेप आपको क्या करना है। और आप देख सकते हैं ये है लस्सी, और लस्सी आप देख रहे हैं मात्र इसमें 25 से 30 ग्राम की लस्सी है। लेकिन ये लस्सी, ये छाछ बिल्कुल गाढ़ी है क्योंकि ये दही है। और आप देख रहे हैं इसमें कि 1 पिंच जो है इसमें सॉल्ट है। ये देखिए नमक आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से। और आपको बताना चाहूँगी कि ये सॉल्ट को हम इसमें बिल्कुल मिला देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, कम से कम 1.5 लीटर पानी में बिल्कुल मिलाएंगे। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम इसके मिट्टी में डालेंगे। सबसे पहली खाद हम अपने लौकी में जो डाल रहे हैं वो है बिल्कुल दही की छाछ। दही की छाछ से आपकी मिट्टी को बिल्कुल पोषक तत्व मिलेंगे, और पोषक तत्व मिलने के साथ में ही इसके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो तैयार होते हैं, और लौकी का पौधा जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अब हम इसमें वापस थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, और इसके बाद अब मिट्टी डालने का जो काम है हमारा लौकी में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम अब इसमें मिट्टी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कम से कम 6 इंची की मिट्टी जो है वो बिल्कुल डाल दी है। अब इस मिट्टी के ऊपर में बिल्कुल थोड़ा पानी डालिए, जिससे कि बिल्कुल छाछ जो है वो पूरी तरह से नई मिट्टी पुरानी मिट्टी में मिल जाए। इस तरीके से लौकी में आपको काम करना है। अब अगला प्रोसेस हम आपको बताएंगे जब इसमें अगली खाद हम डालेंगे। इसी तरीके से आप काम करते चले जाइए। हमने आपको अब तक के इस लौकी को मिट्टी के साथ में बीजों को लगाना और बीजों के साथ में एक पौधे को किस तरीके से पूरी हाइट देना, ये हमने आपको बताया। इसके बाद आपसे हमने कहा कि अब इसमें फल आने की बारी है। तो आपको बताना चाहूँगी इसमें फल आ चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से। और फल आने के साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक फल जब आया उसका वीडियो हमने आपके पास शेयर नहीं किया। और ये देखिए इसको हमने पूरी तरह से बीजों के लिए तैयार कर दिया है। पहले लौकी का फल हमने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करने वाले थे, क्योंकि इसको हमको बीजों के लिए रखना था। आपको बताना चाहूँगी लौकी का फूल शाम को खिलता है, और सुबह के टाइम पर इस लौकी के फूल में कीट हो जाते हैं। इसीलिए लौकी का हैंड पॉलिनेशन कभी भी शाम को किया जाता है, जैसे कि इस वक्त बिल्कुल शाम का टाइम है। आप देख रहे होंगे इस वक्त जो हमारे वीडियोज़ हैं वो काफ़ी अंधेरे में जा रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगी ये मौसम के अनुसार खिलते हैं। ठंड और बारिश के दिनों में बिल्कुल संध्या हो जाती है। यही गर्मी का दिन अगर रहेगा तो काफ़ी उजाला बना रहता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक ऐसा फूल तोड़ना है, ये देखिए, जिसके पीछे में लौकी नहीं है। ये देखिए ये होता है मेल फ्लावर। अब आपको दिखाते हैं फीमेल फ्लावर। यह होती है हमारी फीमेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर को लेके खाली उसके परागकण को टच करना पड़ता है बिल्कुल हल्के हाथों से। अब हल्के हाथों से आप परागकण को कैसे टच करेंगे, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से पहले लौकी के फूलों को आस्ते से निकाल लीजिए, पंखुड़ियों को निकालने के बाद इसमें परागकण होते हैं।
इस परागकण को फीमेल के परागकण से आपको पॉलिनेट करना होता है। इस तरह हल्के हाथों से आप उसके परागों को लगाइए, जिससे कि पराग उसमें जो है वो चले जाएं, और बिल्कुल आप परागकण को लगाकर और फिर उसे फूलों को बिल्कुल छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे अगले दिन ही आप ये देखेंगे लौकी जिनका हैंड पॉलिनेशन हो जाता है, अब अगले दिन आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेकेंड डे या थर्ड डे बिल्कुल इसको नेट पहना देना है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें मिट्टी कम है, लौकी की जड़ें जो है वो ऊपर तक आ चुकी है, और ये देखिए पूरी ये लौकी की जड़ें हैं, ये देखिए इस तरीके से जड़ें बनी हुई है। अभी इसमें फल आ गए हैं, अभी आपको इसमें गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी इसमें समय समय पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। ये है सरसों खली। जब आप देखें कि आपके पौधे में छोटी छोटी बिल्कुल लौकी बनने लगी, उसी वक्त आप ये सरसों खली को भिगा दीजिए। सरसों खली को 3 दिन भिगा दीजिए। इतने बड़े कंटेनर में जैसे हमारे ये 3 पौधे लगे हुए हैं, जिसमें कि 2 सॉलिड हैं, बाकी ये जो है बहुत अच्छे ग्रो नहीं किए हैं, लेकिन हमने उसे उसमें छोड़ दिया है। अब आपको बताना चाहूँगी कि देखिए लौकी की जड़ों को मैंने किस तरीके से मुड़ा के रखा। देखिए ये देखिए लौकी की जड़ें, ये देखिए यहाँ से राउंड होते हुए पूरी मिट्टी में दबी है, और यही कारण है कि ये जड़ें जो है वो पूरी तरीके से मिट्टी में चारों तरफ फैली हुई है। अब आपको क्या करना, इतने बड़े इसमें आप देखिए इसका कलर देखिएगा, देखिए पानी का कलर आपको हल्का पीला दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना हल्का पीला, ये है सरसों खली। इसमें कम से कम 25 से 30 ग्राम खली को आप भिगाकर बिल्कुल इसमें डाल दीजिए। मिट्टी पहले हल्की गीली रखिए और उसके बाद इस तरीके से 25 से 30 ग्राम खली डाल दीजिए, और खली के बाद में वापस यहाँ पर इस तरीके की सूखी मिट्टी डाल दीजिए। ये देखिए फिर से एक बार हमने इसमें मिट्टी डाली है, और अब आपको बताएंगे कि लौकी किस तरीके से तैयार होती है। छोटे कंटेनर में आपको ज़्यादा फल लेना है, पौधे को ज़्यादा दिन जीवित रखना है, तो कैसे रखेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये देखिए लौकी के इस तरीके से फल काफ़ी मात्रा में बन रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी, जब आप देखते हैं इस तरीके से लौकी आ गई है, तो इसको 3 दिन लगेंगे कम से कम फूल आने में। 3 दिन तक के आपकी खाद भीग जाएगी। आप जब ये खाद डालेंगे, इन्हें भी फ़ायदा होगा, इन्हें भी फ़ायदा होगा, फिर से एक बार पौधा आपका और तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको लौकी के पौधे में यहाँ तक काम करना है। अब हम इसका आपको आखिरी का प्रोसेस बताएंगे। आपको बताना चाहूँगी कि आप ध्यान से देखिए, आप पूरा, कि हमने इस लौकी के पौधे पर आपको जितना भी काम बताया था, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि लौकी जो है वो इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगी। और अब आपको देख रहे हैं कि ये लौकी का हमारा जो ये पौधे का लास्ट है, और इसके बाद आपको अपने तरीके से आप बिल्कुल लौकियों को ले सकते हैं, चाहे वो जिस रूप में आप बड़ा लेना चाहे, छोटा लेना चाहे। अब इसी तरीके से लौकी जो है हमने आपको इसकी A to Z जानकारी दे दी है। पॉलिनेशन कैसे करना है, पॉलिनेशन के साथ में हमने आपको बताया था कि इनकी टहनियों को किस तरीके से हल्का सा तोड़ देना है, क्योंकि तोड़ने के बाद में जो साइड ब्रांचेस निकलती है, आप देख सकते हैं कभी भी जो मेन ब्रांच है इसमें लौकी नहीं आके इसमें सारे मेल फ्लावर आएंगे। जब आप उसकी मेन ब्रांच को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, उसके बाद ये जो साइड ब्रांच है इसमें से लौकी जो है वो बिल्कुल आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से आपके गार्डन में लौकी हो, तो जिस तरीके से हमने आपको मिट्टी बताई है इसी तरीके से मिट्टी बनाइए और लौकियों को इस तरीके से लेते रहिए। आपको बताना चाहूँगी ये लौकी अभी बहुत बड़ी होने वाली है, दोनों भी लौकी, लेकिन मुझे आज इन छोटी लौकियों को, क्योंकि अभी लौकी बहुत फलेगी और अब जो है लौकी को हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पौधे का ग्रोथ है आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से पौधे का ग्रोथ है। तो आपको मैं कहना चाहूँगी अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से लौकी आए तो इसी तरीके से काम करते रहिए। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आपको एक लौकी के पौधे को किस तरीके से तैयार करना है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।